सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे सारे चक्र को और ऑरा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे ऑरा को, चक्रा को, सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे जगत माता, मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे जगत पिता, मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु,
मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, नथिंग लास्ट फॉर एवर। हर चीज में परिवर्तन होता है या हर चीज परिवर्तन के अधीन है, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। हम अपने और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए आज भी, जो कल टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, निम्न आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम, इसी पर काम करेंगे। कल हमने समझा था निम्न आत्मसम्मान मतलब आत्मसम्मान की कमी, जिसमें हम अपने आप को अक्षम और अन्य लोगों की तुलना में कम महसूस करते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर हमको अक्षम होने का भाव दिलाती है, अयोग्य होने का भाव दिलाती है, हम किसी के प्रिय नहीं हैं ऐसा कोई भाव दिलाती है। हमने कल यह भी समझा था कि निम्न आत्मसम्मान को दूर करने के लिए समय लगता है, हमको अपने धैर्य से काम करना होता है और लगातार अभ्यास करते रहना होता है। अपने आप के प्रति हमको हमेशा दयालु रहना होता है। यह सबसे बड़ी भावना है जो हमको अपने साथ हमेशा कैरी करनी है। आइए आज हम अपने आप को, अपनी आत्मा को इस निम्न आत्मसम्मान की स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक कदम और आगे बढ़े। हमको यह भी ध्यान रखना होगा हमेशा कि भविष्य में हम अपने आप को हर्ट ना करें, अपने आप को किसी भी तरह से इंजरी की तरफ न धकेलें, ऐसा कोई कर्म उत्पन्न न करें जिसके कारण हमें अपने आप के प्रति कोई गलत भावना उत्पन्न करनी पड़े, ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने आके उत्पन्न हो जाए। आइए आज हम अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हमारे द्वारा बोए गए निम्न आत्मसम्मान के बीच और उससे होने वाली इंजरी के लिए माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे और उन सारी आत्माओं को जिनसे मेरा निम्न आत्मसम्मान का नाता है, जाने या अनजाने में, हम सबको प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन एनर्जी से भर दें, पिंक एनर्जी से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा हूं, यह सत्य है और मैं अपने आप को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। ये मेरी प्यारी उच्च आत्मा, मैं आप में भगवान का रूप देखती हूँ। नमस्ते। मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप के बारे में उत्पन्न किए गए सभी आत्म विनाशक विचार पैटर्न, आत्म संदेह, आत्म घृणा, अत्यधिक मानसिक आलोचना की प्रवृत्ति या इनमें से किसी से भी अगर मेरा कोई नाता है जो मेरे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में है या था, मैं उसे स्वीकार करता हूं और इन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे इन सारी गलतियों के लिए माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे इन सारी गलतियों के लिए माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे इन सारी गलतियों के लिए माफ करें। आपका धन्यवाद।
मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई भी नकारात्मक विचार, भावनाएं, शब्द और दूसरों या मेरे स्वयं द्वारा मेरे ही प्रति निर्देशित गलत कार्य या भावनाएं, स्वयं को क्षमा न करने की भावना या स्वयं को क्षमा करने की असमर्थता से संबंधित सारी गलतियों के लिए, इन सारे अपराधों के लिए हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे अंदर विभिन्न असमर्थता, जैसे अपने भीतर की अच्छाई को स्वीकार नहीं करना, उसकी सराहना नहीं करना, खुद से गहराई से प्यार नहीं करना, खुद की देखभाल करने में असमर्थता, दूसरों पर खुद को प्राथमिकता देने में असमर्थता, किसी बात पर अपने लिए खड़े न होने की असमर्थता, इन सारी असमर्थताओं की जो भावना मेरे अंदर भरी हुई है, वह किसी घटना या दुर्घटना या डर के कारण है, जो मेरे इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में वह घटना या दुर्घटना घटी होगी। उसके कारण उत्पन्न जो डर था, उसने मेरी इस भावनाओं को जन्म दिया कि मैं अपने ही लिए खड़ा नहीं हो पाता हूं, अपने लिए असमर्थता जाहिर करता हूं कि मैं ये काम अपने लिए कैसे करूं। इन सारे विचारों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। मैं उस डर की भावना को अपने अंदर से खत्म कर देना चाहता हूं, ताकि मुझे भविष्य में ऐसी कोई घटना या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मैं अपने प्रति सजग रहूं, दूसरों के ऊपर अपने आप को रख सकूं, अपनी आत्मा को रख सकूं, अपने आप को रखकर अपनी सराहना कर सकूं किसी अच्छे कार्य के लिए। जो गलत विचार मेरे अंदर हैं, मेरे इस शरीर में, इसके कण कण में, उन सबको मैं खत्म कर देना चाहता हूं हे परमपिता परमेश्वर। इसके लिए कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी कई सारी भावनाएं, घटनाएं, बातें, जीवन के वह क्षण जिसमें मैं किसी कार्य को करने में अक्षम हूं ऐसा प्रतीत होता है, या किसी काम को करने की योग्यता मेरे पास नहीं है ऐसा प्रतीत होता है, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता ऐसा प्रतीत होता है, मेरे घर वाले मेरे से ज्यादा मेरे भाई बहन को प्यार करते हैं, मेरे दादा दादी किसी और को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा किसी और को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन किसी और को ज्यादा प्यार करते हैं,
मेरे मित्रगण किसी और को ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसी सारी भावनाएं जो तुलना करने की आदत है, जिसके रहते मैं अनप्रिय महसूस करता हूं, इन सारी बातों के लिए, इन सारे विचारों के लिए, हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूं और इन सारी बातों को, घटनाओं को अपने जीवन से खत्म करने के लिए तैयार हूं। समझकर आगे बढ़ना चाहता हूं, सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूं। यह सारी घटनाएं जो आज मेरे साथ हो रही हैं, यह सारे विचार जो मेरे मन में अभी भी आ रहे हैं, यह मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का परिणाम है, फल है, जो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। मैं उन सारी बातों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। उन सारे लोगों से माफी मांगता हूं जिनके साथ मैंने यह घटना पिछले किसी भी जन्म में घटित की हो। उन्होंने मेरे साथ घटित की हो, मैंने उनके साथ घटित की हो। उन सारी बातों के लिए, उन सारे विचारों के लिए, उन सारी भावनाओं के लिए जो मेरे अंदर बसी हुई है, मैं माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। मुझे नहीं पता जिन लोगों के साथ मेरा ऐसा कोई नाता है, वह आज कहाँ है, किस स्वरूप में है, किस जगह पर है, पर मैं उन सबको माफ करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, उन सबको बंधनों से मुक्त कर दें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे समझदारी, दया, करुणा, आंतरिक शांति, आंतरिक स्थिरता, इन सारी बातों को समझने की शक्ति का आशीर्वाद दें। मैं अपने दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं। कट कट कट, उनसे जितना भी मेरा नाता है वह सब मैंने त्याग दिया है। अभी भी अगर मेरे कॉन्शियस या सब कॉन्शियस लेवल पर कुछ बातें, कुछ घटनाएं रह गई हैं, तो आइए हम लॉर्ड सूर्या को का आवाहन करते हैं, इमेजिन करते हैं लॉर्ड सूर्या को और निवेदन करते हैं लॉर्ड सूर्या से कि हम अपने अंदर की खराब ऊर्जा आपके हवाले कर रहे हैं। कृपया आप इसे स्वीकार कर खत्म कर देवें, नष्ट कर देवें, जला देवें। आपका धन्यवाद। हे लॉर्ड सूर्या, मेरे अंदर कि मैं सभी नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को, शब्दों को, किए गए कार्यों को, उनके तत्वों को, विचार पैटर्न को, गलत विचारों को, गलत विश्वासों को मेरे आभा मंडल से, मेरे ऑरा से, जो भी खराब ऊर्जा है अपनी आत्म छवि के लिए, खराब ऊर्जा है आत्म सम्मान से जुड़ी हुई, जो मेरे सारे चक्रा में, ऑरा में घूम रही है, मेरे बॉडी के हर कण में, हर सेल में घूम रही है, उसको सभी स्तर पर खत्म करके, विघटित करके मैं आपके हवाले कर रहा हूं। लॉर्ड सूर्या, कृपया इसे स्वीकार करें
इसे जला देवें, इसे नष्ट कर देवें। इन सारी खराब ऊर्जाओं को आपके सिस्टम से जाने दें। लेट गो, लेट गो, लेट गो। कल्पना करें यह सारी ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्य में जाकर समा गई हैं, जल गई हैं, नष्ट हो गई हैं, भस्म हो गई हैं। हमारे विभिन्न शरीरों से यह ऊर्जा जा रही है, भौतिक शरीर से, भावनात्मक शरीर से, मानसिक शरीर से, आध्यात्मिक शरीर से। इमेजिन करें आपके शरीर से, आपके ऑरा से, आपके चक्रा से, आपकी बॉडी के हर सेल से यह ऊर्जा निकल रही है और लॉर्ड सूर्य के पास जाकर उसमें विलीन हो रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है, समा रही है। उसे जाने दें। हे सूर्य देवता, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु जी, आपका धन्यवाद जिन्होंने हमको यह टेक्निक सिखाई। मेरे गार्जियन एंजल, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझ में समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना से को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी ना रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं अपने भीतर के आत्म संदेह को जड़ से खत्म कर सकूं, मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद देने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दे परमपिता परमेश्वर कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और अपने जीवन में प्यार को दूसरों के साथ साझा कर सकूं, बिना किसी अपेक्षा के। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता,
मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन धान्य और प्रचुरता के लिए, समझदारी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन सारी बातों को समझने की शक्ति आपने दी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।